राज्य में लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। सबसे पहले टिहरी और नैनीताल लोकसभा सीट का परिणाम आ जाएगा। गढ़वाल और अल्मोड़ा का परिणाम पोस्टल बैलेट की गिनती की वजह से और हरिद्वार लोकसभा का परिणाम राउंड बढ़ाने की वजह से देर से आएगा। चुनाव आयोग ने मतगणना की तैयारी पूरी कर ली है। कुल 334 टेबल पर ईवीएम से काउंटिंग होगी, जबकि पोस्टल बैलेट की जिम्मेदारी संभालने के लिए 884 टेबल लगेंगे, जिनमें प्रत्येक पर एक एआरओ तैनात होगा। हल्द्वानी की आम्रपाली यूनिवर्सिटी एक बेहतरीन कार्य करने जा रही है। प्रबंधन समिति ने हल्द्वानी में संवाद कार्यक्रम के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यूनिवर्सिटी बनने के बाद विभिन्न प्रकार के नए प्रोफेशनल कोर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म क्षेत्र में नए कोर्स लाने जा रही है। आम्रपाली इंस्टीट्यूट को अब आम्रपाली यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल चुका है। इसके बाद से यूनिवर्सिटी के विस्तार से लेकर पहाड़ के गरीब छात्रों के लिए 100% छात्रवृत्ति को लेकर आम्रपाली यूनिवर्सिटी की ओर से कई नई योजनाओं को शुरू किया गया है। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य तो ये था कि जो आम्रपाली विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुई है, पहले आप जानते हैं कि ये आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के नाम से काम कर रहा था, जो पिछले 25 वर्षों में इस क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाया। इस आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की उपलब्धियों को देखते हुए उत्तराखंड शासन ने इसको विश्वविद्यालय का स्तर दिया है। तो आज जो हमारा मकसद था वो ये कि विश्वविद्यालय स्तर पर जो आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट को मान्यता मिली है, उससे आप लोगों को रूबरू कराना। विश्वविद्यालय बनने के बाद जो हमने नए कोर्सेज चलाए हैं, जो कि विद्यार्थियों के हित में है और आज के औद्योगिक जगत में उसकी डिमांड है, उन कोर्सेज के बारे में आप लोगों को बताना। और इसके साथ ही जो भविष्य में हमारी योजनाएं हैं, जो नए कोर्सेज हम खोलने वाले हैं, नए इंस्टीट्यूट खोलने वाले हैं, नए फैकल्टीज़ खोलने वाले हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी देने का हमारा मकसद है। देखिए, हमें 25 साल एज अ संस्थान पूरे हुए हैं और एज अ यूनिवर्सिटी हमारा शैशव काल है, पहला सत्र है। लेकिन 25 साल का एक्सपीरियंस, 25 साल का एक्सपोजर और 25 साल में जो प्रेम और सम्मान आप लोगों से मिला है, समाज से, पेरेंट्स से, वो हमारे साथ है। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे आज भी देश विदेश में हैं। 18,000 स्टूडेंट अनुमानित हमारे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। अभी कन्वेंशनल कोर्सेज जो हम चला रहे थे 25 साल से, उसके अलावा उनमें कोई नए स्पेशलाइजेशन चालू कर रहे हैं। कुमाऊं की एक ज़रूरत है, होटल मैनेजमेंट तो हम चला ही रहे हैं। टूरिज़्म को भी बढ़ावा देने के लिए टूरिज़्म का कोर्स चालू कर रहे हैं। कुछ नए स्पेशलाइजेशन जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, मशीन लर्निंग की, ये चालू कर रहे हैं। अगले सत्र से 25-26 से हम लोग विधि संकाय, नर्सिंग और जर्नलिज्म एंड मास कॉम भी शुरू करने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी जो शुरू हुई है, इसको तो हम एक तरीके से देखते हैं कि हम एक सपना है जिसको साकार करना चाहते हैं। वो सपना ये है कि कुमाऊं अंचल में एक अग्रणी शिक्षा संस्थान उभर कर आए। आम्रपाली ने अपने एक नाम तो कर रखा है, लेकिन एक विश्वविद्यालय के रूप में हम बच्चों को जो बाहर जाना पड़ता है, हमारा ये कोशिश है कि हम उनको वो सारे प्रोग्राम यहाँ पे दें जिसकी वजह से उनके परिवार में, उनके पिताजी पे या उनकी माताजी पे जो एक फाइनेंशियल बोझ पड़ता था वो ना पड़े, और उन्हें अपने ही सराउंडिंग में सारे वो रोजगार पूरा कोर्सेज या रिसर्च रिलेटेड जो आयाम है वो, या फिर इंक्यूबेशन, या फिर उन्हें बिजनेस आइडिया डेवलप करने का मौका हम आम्रपाली विश्वविद्यालय में ही देना चाहेंगे। हेमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीजीआर परिसर पौड़ी में चल रहे सड़क डामरीकरण के मामले में छात्रों के 2 पक्ष आमने सामने आ गए, जिससे कि मामला गरमाने से दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। जहां एक पक्ष पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकित नौटियाल ने बीजीआर परिसर में सड़क डामरीकरण का घटिया गुणवत्ता की जांच की मांग पर दूसरे पक्ष पर मारपीट करने का आरोप लगाया, तो वहीं वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक असवाल ने सड़क डामरीकरण कार्यों में बाधा डालने का दूसरे पक्ष पर आरोप लगाया है। मामले में दोनों ही पक्षों ने कोतवाली पौड़ी तथा सीओ सदर को ज्ञापन सौंपा है। किसी भी मामले में बुरा उस व्यक्ति को लगता है जो उसमें लिप्त हो या जिसके द्वारा उस गलत चीज़ का साथ दिया जा रहा हो, चाहे वो कोई भी कार्य हो। सड़क का मामला नहीं है, आप कोई भी व्यक्तिगत मामला ले सकते हैं, किसी भी क्षेत्र का मामला ले सकते हैं। जहाँ कोई गलत चीज़ होती है, कोई उसमें पाया जाता है, तो प्रॉब्लम पहले उन्हें ही होती है जो उसमें संदिग्ध पाए जाते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, अपने निजी कार्य से आज विभाग गया था, विधि विभाग, और जब मैं वहाँ से लौट रहा था तो छात्र संघ अध्यक्ष के द्वारा मुझे कहा गया कुछ बात करनी है। मेरे द्वारा उन्हें कहा गया ठीक है बात करो, तो उनके द्वारा कहा गया कि बुलाओ अंकित सुंदरियाल को जो मेरे खिलाफ बाइट दे रहा था। मैंने कहा बुला देता हूँ। मैंने जब मौके पर अंकित सुंदरियाल को कॉल किया तो उन्होंने कहा मैं व्यक्तिगत कार्य से कहीं गया हूँ, अभी मेरे पास समय नहीं है। तो मेरे द्वारा उनको जब ये जानकारी दी गई तो मेरे साथ में धक्का मुक्की, 2 व्यक्ति वहाँ पे थे जिनके ऊपर संदिग्ध धाराएं कोतवाली पौड़ी में लगी हुई है, गैंगस्टर की धारा उनके ऊपर लगी हुई है।
वो मेरे साथ धक्का मुक्की करने लग गए। मैंने उन्हें कहा मेरा उद्देश्य लड़ाई करना नहीं है, जो भी बात करनी है आप मेरे साथियों के आने के बाद मुझसे बात करें। तो मैं अपने विभाग के अंदर चला गया बैठने के लिए। तो फिर ये विभाग के अंदर दोनों लोग आने लग गए कि बात करनी है, बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ। मैंने कहा जब मेरे साथी आएंगे तो मैं बात कर लूँगा। जब मेरे साथी आ गए 15 मिनट बाद, तो ये फिर वहाँ पर उनके साथ भी बदतमीजी करने लगे। गाली गलौज का माहौल इन्होंने वहाँ पर कर दिया। पुलिस वहाँ पर उपस्थित थी, मेरे द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी कि इस प्रकार का माहौल हो रहा है, आप लोग वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से मौजूद हुई है। तो चीता पुलिस वहाँ पर मौजूद थी। उनके समक्ष जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया। उसके बाद ये सब मेरे ऊपर टूट गए। एक अकेले व्यक्ति के ऊपर 7 से 8 लोगों ने हमला किया है। जी, कल एक न्यूज़ में ऐप में और सोशल मीडिया में एक वीडियो हमने देखा था जिसमें उनके द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाया गया था कि मैं ठेकेदार के साथ मिला हूँ और मैंने ठेकेदार से पैसे खाए हैं, जबकि ऐसा कोई, ठेकेदार ने स्वयं इस बात को थाने में आके बताया कि ऐसा कोई प्रकरण नहीं हुआ है, जबकि इनके द्वारा उसको बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था, बार बार उसके कार्य में बाधा डाली जा रही थी। जिन लोगों को इतना तक ज्ञात नहीं है कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर किसी को आप किसी चीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं या फिर किसी चीज़ की जानकारी आपको देनी, तो आपको वीसी के माध्यम से वो चीज़ें अमल में लाई जाती है, ना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप सेंट्रल से होता है। जिन लोगों को ये पता नहीं है कि कहाँ से कार्य कैसे कार्य होना है, जिन लोगों को ये पता नहीं है कि दिन में भारी वाहनों का प्रवेश शहर के अंदर भीतर वर्जित होता है, इसलिए रोड पेंटिंग का काम रात को किया जाता है ताकि अव्यवस्था ना हो, ट्रैफिक की अव्यवस्था ना हो। जिन लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, मुझे तो पता ये समझ नहीं आता कि किस प्रकार ये विश्वविद्यालय में अध्यक्ष बने, किस प्रकार बच्चों ने इनको चुन के अध्यक्ष बनाया है, जिन लोगों को अपने विश्वविद्यालय की तक जानकारी नहीं है। विवाद ये रोड के चक्कर में हो रहा है कि अब हमने ये रोड का काम कराया तो अब वो बीच में आ रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि वो किस वजह से आ रहे हैं, पर वो काम रोकना चाह रहे हैं। अब वो तो उन्हीं को पता होगा कि वो काम क्यों रोक रहे हैं बीच में आके, जब उन्होंने अपना कार्यकाल सही नहीं किया तो दूसरे का भी खराब कर रहे हैं। देखिए, जो पीजीआर परिसर में आज एक प्रकरण प्रकाश में आया है जिसमें 2 छात्रों के गुटों के बीच आपसी मारपीट का और गाली गलौज का एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें जो है कुछ सड़क को लेके कोई विवाद हुआ है उनका आपसी। तो उस संबंध में दोनों पक्षों द्वारा जो है हमारे कार्यालय में आकर भी और थाने में भी तहरीर दी गई है, जिसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू की स्थापना व किसान दिवस के मौके पर मुख्यालय पौड़ी में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की समस्याओं व सीटू के क्रियाकलापों पर भी चर्चा की गई। आयोजित किसान सभा में सीटू के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह रावत, महामंत्री देवानंद नौटियाल और कोषाध्यक्ष टीका प्रसाद पोखरियाल ने कहा कि देश का अन्नदाता किसान गरीबी और कर्ज के बोझ तले आत्महत्या कर रहा है। सरकार ग्रामीणों के हक हकूक छीनने का काम कर रही है। 30 मई 1970 को सीटू की स्थापना हुई थी। तभी से हर साल वामपंथी संगठन, खासकर सीपीएम के लोग, सीपीएम कई संगठन है, ये इसको हम मनाते हैं। और जो मज़दूरों की समस्याएं, सारी समस्याओं पे बात होती है और भविष्य में मज़दूर किस तरह से लड़ेगा, इन पे भी चर्चा होती है। जो है सीटू का स्थापना दिवस था और 1970 में सीटू की स्थापना हुई है। ट्रेड यूनियन, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन की जो है स्थापना हुई है और किसान का भी जो है आज किसान दिवस भी है। और जो सीटू का जो स्थापना दिवस जो है पहले जो है कि 1970 में 31 मई को कोलकाता में जो है सबसे पहले जो है इसका सम्मेलन हुआ था। तब से जो है कि हमारे जो ट्रेड यूनियन है, हमारे जो सीटू है हमारी, वो सीटू जो है मजदूरों को, किसानों की उस पर जो है लड़ाई लड़ती है, उनके संघर्षों को जो है आगे बढ़ा। आज पूरे देश के अंदर जो है जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, उस नीतियों के खिलाफ जो है आज हमारे जो है ये गोष्ठी हुई है। उस नीतियों के खिलाफ हम लड़ेंगे। आज तिलाड़ी कांड की बरसी भी है और उस कांड में शहीद अपने नायकों को याद करने के लिए भी हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ये वो घटना थी जब टिहरी में राजशाही थी, तो राजशाही द्वारा वनों पर जो है पूरी तरीके से नियंत्रण कस दिया गया था और नागरिकों को जो है वनाधिकारों से वंचित कर दिया गया था। और ये पूरा षड्यंत्र जो है उसको ज़बरदस्त करों के दायरे में लाने के लिए जो है वहाँ पर किया गया था और जिससे आक्रोशित होकर के जनता द्वारा एक आंदोलन किया गया था और आंदोलनकारियों को वार्ता के बहाने
तिलाड़ी में जो है बुलाया गया और एक सामूहिक नरसंहार जिसको जो है हम लोग जलियांवाला से जिसकी तुलना कर सकते हैं वो वहाँ पर घटित हुआ था। और नतीजतन जो है राजशाही के खिलाफ भी जो है एक जन आंदोलन जगह जगह जो है वो आक्रोश पैदा हुआ, तमाम संगठन बने, एक जन आंदोलन हुआ और हमारी आज़ादी के साथ ही साथ जो है उसके कुछ ही दिनों बाद टेरी रियासत से भी जो राजशाही ख़त्म हुई और उसका मर्जर जो है भारत सरकार में हुआ, भारत संघ में हुआ। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उत्तराखंड के राज्यपाल व विश्वविद्यालय के कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह और कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान, जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। इसके उपरांत उपराष्ट्रपति तराई भवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ चंदन का पौधारोपण किया। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।